My dear student, welcome to my YouTube channel. My name is MMH Namani. ये क्लास CBSE तथा बिहार बोर्ड के जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए बायोलॉजी के क्लास ये बनाया है मैंने। ये ध्यान रखते हुए कि ये आसान से ज़ुबान में बने और इसके साथ साथ ये पूरी तरह से NCERT बेस्ड क्लास है। तो इस प्रकार ये नीट के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। आइए मैं आपके पास सबसे पहले आज शुरुआत करता हूँ। पहला यूनिट जो है वो बायोलॉजी का 12th क्लास वालों के लिए वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से पहले हमें ये जानना होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो इस दुनिया में आया है वो हमेशा के लिए नहीं आया है, परमानेंट नहीं रहता है। उसका एक जन्म होता है, उसके बाद उसकी मृत्यु होती है, दैट्स मीन उसका बर्थ और डेथ। इसीलिए एनसीईआरटी ने सबसे पहले एक टर्म यूज किया है, दैट इज लाइफ स्पैन। अब बात करते हैं व्हाट इज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। यानी उस ऑर्गेनिज्म का जो जन्म के बाद उसका जो समय गुजरता है, उसके नेचुरल डेथ तक का जो समय होता है वो उसका लाइफ स्पैन कहलाता है। अब इसके बाद मैं बताता हूं कि लाइफ स्पैन जो है, जैसे ये कुछ मिनट से लेके कुछ 1000 ईयर्स तक हो सकता है। यहां पे मैंने इसीलिए लिखा है इट मे बी few minutes to several thousand years। फॉर एग्जाम्पल जब हम देखते हैं मे फ्लाई का जो लाइफ साइकिल है, लाइफ स्पैन जो होता है वो 1 डे का होता है। सिर्फ एक दिन में वो अपनी पूरी लाइफ की जो प्रोसेस होते हैं मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से फेजेज आते हैं लाइफ स्पैन में, वो सारे गुजार के वो इस दुनिया से चला जाता है, नेचुरल डेथ होता है। उसी तरह से आपने नाम सुना है जो पीपल का पेड़ है, पीपल, दैट इज फिकस रिलीजियोसा। यहाँ इसे अंडरलाइन करूंगा क्योंकि ये इंडिविजुअल अंडरलाइन करूंगा क्योंकि ये जीनस एंड स्पीशीज का नाम है। इसका हमेशा ध्यान रखेंगे कि किस तरह से लिखा जाता है। मैं इसमें छोटी बड़ी जो चीजें आएंगी उसको साथ साथ मैं बताते हुए चलूंगा ताकि आपको अच्छे क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। आई फिकस रिलीजियोसा जो पीपल का पेड़ है उसकी लाइफ स्पैन अभी तक जो की गई है वो है 2000 साल तक। तो यहाँ देखते हैं आप 1 दिनों से लेके 2000 तक साल तक लाइफ स्पैन वैरी करता है। अब बात करते हैं कि कुछ जो अमीबा एंड बैक्टीरिया है, ये वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन में क्या होता है, यानी इनकी लाइफ स्पैन जो मिनटों में होते हैं। इनके लाइफ स्पैन की बात किया जाए तो बैक्टीरिया डिवाइड एवरी 15 to 20 मिनट्स, 15 से 20 मिनट में ये डिवाइड कर जाता है। अब हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि लाइफ स्पैन जो है वो ऑर्गेनिज्म की साइज पे डिपेंड नहीं करता है। यानी आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर उसका साइज देख लें तो इससे ये नहीं बता सकते हैं कि इसके साइज से उसके लाइफ स्पैन के बारे में बता दिया। जैसे अगर हाथी बहुत बड़ा जानवर है, एलिफेंट बहुत बड़ा जानवर है तो उसकी लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होगी, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक एग्जांपल है, एक लाइन है, लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विथ देयर साइज। जरूरी नहीं है कि हम उसे उसके साइज के हिसाब से जोड़ दें और बता दें कि इसकी लाइफ स्पैन कितनी होगी। इसके लिए एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है कि क्रोज को जैसे आप देखते हैं, जिसे हम लोग आम भाषा में कौवा बोलते हैं, उसे 15 साल के लाइफ स्पैन उसकी होती है। एंड पैरोट्स के 140 ईयर्स एनसीईआरटी ने दिया है, 140 ईयर्स। लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूं कि 140 ईयर्स, जैसे कि अगर आप एनसीईआरटी में जो खासतौर से दिखाया गया है, जो एक पैरोट्स की जो इमेज जो इसमें दिखाई गई है, जो हम लोग जो पालते हैं वो पैरोट्स है। तो वो पैरोट्स जो होता है वो रिंग नेक पैरोट्स होता है जो हम लोग पालते हैं, तो उसकी एज ज्यादा नहीं होती है। उसकी रिंग नेक पैरोट्स जो होता है, ये मैं बताता हूं, रिंग नेक पैरोट, इसकी जो एज होती है वो ज्यादा नहीं होती है, 20 से 30 साल तक होती है सिर्फ।
रेयरली कभी कभी ये 50 इयर्स तक इसका रिकॉर्ड किया गया है। तो इसे देख के आप कंफ्यूज ना करेंगे। हाँ चलिए, एनसीईआरटी ने दिया 140 इयर्स, तो इसी को कंपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी के भी मैंने कहा कि उसी के वर्ड को, उसी के सेंटेंस को कोट करते हुए मैं आपको समझा रहा हूँ कि 15 साल से 40 साल, 140 साल, यानी कितना, दोनों का साइज में कोई खास फर्क नहीं है। नॉट वेरी डिफरेंट इन साइज, क्रोज एंड पैरोट्स, यानी कि मैं उसका साइज देख के या आप उसका साइज देख के या कोई भी उसका साइज देख के नहीं बता सकता है कि उसका लाइफ स्पैन क्या होगा। एक और एग्जांपल है इसमें, खासतौर से आप देखते हैं मैंगो ट्रीज को, आप उसके साथ साथ आप देखते हैं पीपल ट्रीज को, ये दोनों भी लगभग साइज में आप देखते हैं कि एक ही जैसे हैं, लेकिन यहाँ कहा जाता है मैंगो ट्रीज हैज मच शॉर्टर लाइफ स्पैन, शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कंपेयर टू पीपल ट्रीज। पीपल ट्रीज, जैसे आपने भी देखा मैंगो ट्रीज के और पीपल ट्रीज के बारे में कि पीपल का जो पेड़ है उसकी जो लाइफ है वो आप देखते हैं कि 2000 साल होता है, और मैंगो ट्रीज के उसके रिस्पेक्ट में बहुत ही कम होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एक यहाँ पे है कि डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेन। सर्टेन मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उससे मरना है, मरना है। लेकिन यहाँ पे कुछ उसके साथ साथ मैं आपको इसी सेंटेंस को आगे की तरफ बताता हूं और उसके साथ बताता हूं कि इसमें क्या एक अपवाद है। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट, इमॉर्टल मतलब कोई भी अमर नहीं है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जहां लाइफ है वो अमर नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक एनसीईआरटी में कहा गया है, खासतौर से इसको कोट करते हुए मैं बता रहा हूँ और भी जगह पे है कि एक्सेप्ट सम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। अमीबा को कहा जाता है कि ये नेचुरल डेथ इसका नहीं होता है, तो इसलिए इसमें एक वहां पे एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो इसका जवाब एक ही है, बहुत आसान सा, बिकॉज इट रिप्रोड्यूसेस बाय सेल डिवीजन, इट रिप्रोड्यूसेस बाय सेल डिवीजन, सो नो नेचुरल डेथ। सिंपल, ज्यादा आगे बात करने की नहीं जरूरत है। अब मैं बात करता हूं इसके साथ साथ कि लाइफ स्पैन जो है वो डिफरेंट फेजेस से गुजर के होता है, यानी वी कैन से दैट द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल can be divided into different phases. Like यहाँ देखते हैं लाइफ स्पैन, phases of life span. Phases of life span की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है, पहला फेज जो है उसको दिया गया है जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज। क्या मैंने मेंशन कर दिया है कि जब आप जुवेनाइल फेज की बात करेंगे तो वो एनिमल सेल्स के बारे में जब बात करते हैं तो उसे हम लोग जुवेनाइल फेज कहते हैं, और वेजिटेटिव फेज जब भी मैं यूज करूंगा या कहीं पे भी आपको इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब है कि मैं प्लांट्स के बारे में या वो प्लांट्स के बारे में कह रहे हैं। दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव फेज, तीसरा होता है एजिंग एंड सेनेसेंस फेज, एंड चौथा डेथ। आइए अब इंडिविजुअल मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा इसकी जानकारी देता हूं, क्योंकि आपको जो मेन जो कंसंट्रेट करना है वो रिप्रोडक्टिव फेज पे करना है, क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो रिप्रोडक्शन या ऑर्गेनिज्म है। जुवेनाइल फेज की बात करते हैं। जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज है। ड्यूरिंग दिस फेज ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड डेवलप द कैपेसिटी ऑफ रिप्रोड्यूस, कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, यानी जो बच्चा जन्म लेता है, चाहे वो आपको और भी चीज यहाँ पे बता दूं, जब बच्चों की बात किया है तो ये आप एनिमल्स में आता है, लेकिन अगर प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स पे हमें यूज करना होगा जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड की जर्मिनेशन के बाद उसका नेचुरल डेथ, तो जर्मिनेशन वहां पे आएगा। तो चाहे वो बच्चा जन्म लेता है कोई, या फिर कोई प्लांट जो सीड से जर्मिनेट करता है तो उसके लिए वो पीरियड जब तक वो फ्लावरिंग स्टेज में ना आ जाए, यानी कि अगर एनिमल्स की बात किया जाए तो रिप्रोडक्टिव स्टेज में ना आ जाए, रिप्रोडक्टिव फेज में ना आ जाए या स्टेज में नहीं आ जाए, बहुत आप यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तब तक का जो उसका समय होता है वो उसका जुवेनाइल फेज कहलाता है एनिमल्स में, और वेजिटेटिव फेज कहलाता है प्लांट्स में। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है? रिप्रोडक्शन बिगिंस ड्यूरिंग दिस फेज, इसी फेज में रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन जैसा नाम से पता चलता है, अगेन प्रोडक्शन मतलब उसका किसी चीज के प्रति उपज होना।
ठीक, तो इसको मैं अब नेक्स्ट क्लास में और डिटेल बताऊंगा, क्योंकि अगला क्लास जो होगा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पे होगा। नेक्स्ट स्टेज जो आता है रिप्रोडक्शन फेज के बाद, वो होता है एजिंग एंड सेनेसेंस फेज। एजिंग एंड सेनेसेंस फेज जो है, इसको हम लोग एक साथ भी कभी कभी कहीं आपको सिर्फ और यहाँ पे मिलेगा सेनेसेंस फेज भी मिलेगा, लेकिन आप अलग अलग बात करते हैं। तो व्हाट इज एजिंग? प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन in the body of organism is called aging. प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे, एक मैनर में डिटेरियोरेशन, मतलब उसमें डिटेरियोरेट होना, उसमें कमी आना, उसमें गिरावट आना, वो उसका एजिंग कहलाता है। और टर्मिनल irreversible stage of aging is called senescence। यानी इरिवर्सिबल टर्मिनल, खात्मा, एंड वाला जो एजिंग का स्टेज होता है, दैट विल कॉल्ड सेनेसेंस, जो वापस नहीं आने वाला है वहां से। अब मतलब पूरी तरह से कोई ऑर्गेनिज्म डिटेरिएट कर रहा है तो वो रीगेन नहीं कर पाता, दैट विल बी कॉल्ड सेनेसेंस फेज। एंड द फाइनल फेज इज डेथ। अब जानते हैं डेथ के बारे में। परमानेंट सेसेशन ऑफ ऑल वाइटल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी उसका सीज हो जाए, सारा वाइटल एक्टिविटीज जो है उसकी सीज हो जाए, तो इसको हम कहते हैं डेथ। वाइटल एक्टिविटीज में आप जानते हैं बहुत सारा जो हमारा, इवन आप एक कॉमन वर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए सेंटेंस बना सकते हैं कि उसकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज खत्म हो जाए, क्योंकि आप लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंस जानते हैं। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होगी, यानी उसकी वाइटल एक्टिविटीज फिनिश हो जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड डेथ पोजीशन। और इन सभी के साथ साथ मैंने यहाँ पे एक साइड में इस पे, ये आपको हर जगह मिल जाएगा, हाँ, लेकिन ये है कि एनसीईआरटी में सिर्फ बता दिया गया है कि आपको इनके लाइफ स्पैन के बारे में लिखना है, थोड़ा स्पेस दे रखा है, तो मैंने उन सभी को यहाँ पे डिटेल दे रखा है। आइए लाइफ स्पैन के ऑर्गेनिज्म और के जो कॉमन ऑर्गेनिज्म जो एनसीईआरटी में खासतौर से दिया हुआ है उसके लाइफ स्पैन के बारे में यहाँ पे एक एवरेज बता देता हूँ। लाइफ स्पैन में आपको हर जगह वेरिएशन मिलेगा थोड़ा, तो उसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक जो ये होता है कि जिसके बीच जहां से जहां तक डिपेंड करता है उसी के बारे में मैंने लिख रखा है। यहाँ ये ऑर्गेनिज्म मैंने इस साइड में दिया है। सबसे पहले यहाँ पे मे फ्लाई 1 डे लाइफ स्पैन, फ्रूट फ्लाई 20 to 30 days, ओके। नाउ बटरफ्लाई 1 to 2 weeks, यहाँ से वीक शुरू हो गया, ये 2 डेज के बारे में है, 2 डेज के बारे में। एंड राइस प्लांट 3 to 4 months, ओके। नाउ रोज 5 to 7 years, यहां से अब लगातार ईयर्स पे हम अब ये ईयर्स में काउंट होगा। क्रो 15 years, काउ 15 to 25 years, banana tree 20 to 25 years, dog 20 to 30 years, crocodile 60 years, horse 60 to 65 years, elephant 65-90 years। जैसे मैंने कहा था, आप देखते हैं कि हम लोग भी जो लाइफ स्पैन है इसी के बीच वैरी करती है। अब मैं खुद भी कंपेयर कर सकता हूँ, आप लोग भी कंपेयर कर सकते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग को एनिमल्स के रिस्पेक्ट में। आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है साइज का, और लाइफ स्पैन जो 65 to 90 years के बीच में है। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है कि लाइफ स्पैन जो वो साइज पे नहीं डिपेंड करता है। एंड पैरोट्स 140 years एंड टर्टोइज 100 to 150 years। यहाँ पे भी टर्टोइज एनिमल्स में आप देखेंगे कि एनिमल्स में सबसे ज्यादा जो लाइफ स्पैन में माना जा रहा है वो टर्टोइज को, लेकिन इसके साथ साथ टर्टल का 400 years तक भी रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद आता है बेनियान ट्री, जो 200 से 300 साल तक इसका लाइफ स्पैन होता है। और जो मैंने पहले एग्जांपल दे रखा है वो पीपल का, वो यहाँ पे फिर है फिकस रिलीजियसा 2000 years। ठीक, नाउ एक मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है, वो एक आपको एक्स्ट्रा हो सकता है इस हिसाब से, तो वो है सिक्यूरी रेडवुड ट्री 3000 to 4000 years। इसका लाइफ स्पैन अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। और लाइफ स्पैन में थोड़ा सा समझ लें कि एनिमल्स के लाइफ स्पैन जो है वो प्लांट्स के रिस्पेक्ट में कम होता है। तो ये जो हमारा अभी का जो वीडियो आपने देखा वो लाइफ स्पैन पे देखा। अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा
वो रिप्रोडक्शन पे बनाऊंगा, क्योंकि मेन आपका जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। उसके बाद मैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पूरी तरह से डिफाइन करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, सी यू अगेन।